दोस्तों अभी अभी मैंने क्या किया था, मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी थी, लेकिन मैं लाइंस बनाने लग गया था। मैंने कुछ लाइंस ऐसे में बनाई थी, फिर मैंने कुछ लाइंस ऐसे में बनाई थी, और फिर क्या हुआ था, फिर आपका आंसर आ गया था। और मेरे दोस्तों इसका भी आंसर आ गया है, मल्टीप्लाई आ चुकी है इसकी जो मल्टीप्लाई आपकी आएगी वो आएगी 682। समझ में आया क्या किया मैंने? आइए दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। तो मेरे पास कुछ नंबर्स थे जिनकी मुझे मल्टीप्लाई करनी थी, लेकिन मैं तो लाइंस बना रहा था। मैंने कुछ लाइंस यहाँ पर ऐसे में बनाई थी, फिर मैंने क्या किया था, मैंने कुछ लाइंस ऐसे में बनाई थी, और इसका भी आंसर आ गया। जी हाँ दोस्तों, मल्टीप्लाई हो गई लाइन बनाने से ही। तो यहाँ पर इसकी जो मल्टीप्लाई आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 312। समझ में आया कुछ क्या कर रहा हूँ मैं? आइए एक और समझने की कोशिश कीजिए, बहुत बढ़िया जादू है। मुझे क्या करना था, मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी थी। मान लीजिए मुझे 22 का स्क्वायर निकालना था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर तो लाइंस बना रहा हूँ। मैंने कुछ लाइंस ऐसे बनाई, कुछ लाइंस ऐसे बनाई, और उसके बाद क्या हुआ, इसकी मल्टीप्लाई निकल के आ गई। अब समझ में आया क्या क्या हुआ? अभी भी नहीं आया, अभी आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मल्टीप्लाई करने की जापानी ट्रिक है। कैसे हम लाइंस बना बनाकर, हम लाइंस खींच खींच कर जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं मैं आपको ये ट्रिक सिखाऊं? तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर मैं आपको सिखाता हूं कि ये ट्रिक कैसे काम करती है और आप भी कैसे लाइंस बना बनाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं इन लाइंस के पीछे क्या राज है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, कैसे मल्टीप्लाई निकल के आएगी। तो मैं छोटे छोटे से नंबर्स लेके आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं। तो यहां पर मैंने एक नंबर ले लिया, मान लीजिए आपको 12 और 13 की मल्टीप्लाई करनी है। 12 × 13 आपको करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर्स पर ध्यान देंगे। यहाँ पर 12 में जो डिजिट्स है वो 1 है और 2 है, ऐसे 13 में हमारा 1 है और 3 है, 1 और 3 है। हम क्या करेंगे, इन डिजिट्स के बदले लाइंस ड्रॉ करेंगे। हम इन नंबर्स के बदले लाइंस बनाएंगे, इन नंबर्स को लाइन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब वो करना कैसे है वो देखिए। यहाँ पर हमारे पास 12 है, 12 में पहले क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मैं 1 के लिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने कर ली। अब क्या करूंगा मैं, अब इस 2 के लिए भी लाइन ड्रॉ करूंगा। तो ये 2 है तो मैं अब 2 लाइन ड्रॉ करूंगा, और थोड़ा सा गैप रखकर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 2 लाइन और ड्रॉ कर लूंगा। ये मैंने यहाँ पर 2 लाइंस ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो ये मैंने 12 को लाइंस की फॉर्म में दिखा दिया भाई, 1 2 1 और 2, ये हमारा 12 हो गया। ऐसे ही हमें अगले नंबर को भी लाइंस की फॉर्म में दिखाना है, लेकिन हमें क्या करना है, जब हम अगले नंबर को लाइन ड्रॉ करेंगे ना, अगले नंबर की, उसको हम क्रॉस में करेंगे, तिरछे में करेंगे। मतलब हमने इस 12 की लाइंस ऐसे ऐसे में दिखाएंगे, इस 13 की लाइंस अब ऐसे ऐसे में दिखाएंगे, ठीक है। क्रॉस रखना है हमें इस तरीके से। तो आइए अब इसको भी हम लाइंस की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो 1 की मैं यहाँ पर 1 मतलब 1 की एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो 3 की मैं 3 लाइन ड्रॉ कर लूंगा, 1 2 3, और आपकी मल्टीप्लाई आ गई। जी हाँ दोस्तों, लाइन ड्रॉ करते ही मल्टीप्लाई आ गई। अब यहाँ से नंबर कैसे निकालेंगे वो सीखिए। देखिए हमें यहाँ पर देखना है कि लाइंस कहाँ कहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ पर 3 जगह काट रही हैं। अगर हम सबसे राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर लाइंस आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। अगर हम सबसे इधर की बात करें लेफ्ट हैंड साइड की, तो यहाँ पर लाइंस आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। और हम बीच की बात करें तो बीच में यहाँ और यहाँ लाइंस काट रही हैं। तो यहाँ पर इन सब जगहों पे लाइंस काट रही हैं। अब जहाँ जहाँ पर ये लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, उन पॉइंट्स को हमें गिनना है, वही हमारा आंसर है। तो देखिए यहाँ पर कितनी बार काट रही हैं, 1 2 3 4 5 और 6 बार यहाँ पे लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं। तो सबसे लास्ट में जो हमारा नंबर आएगा ना दोस्तों, वो आएगा आंसर का 6, ठीक है। अब हम बीच की बात करते हैं। बीच वाली लाइंस को आपस में जोड़ के लिखना है आपको। तो यहाँ पर 3 बार तो यहाँ काटा 1 2 3, 2 बार यहाँ काटा 1 2, 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। तो बीच में इसका मतलब जो नंबर आएगा वो 5 आएगा। अब यहाँ पर सबसे इधर आ जाओ पीछे, यहाँ पर सिर्फ एक ही बार काटा है, तो मतलब यहाँ पर जो नंबर आएगा 1 आएगा, और यही इसकी मल्टीप्लाई आएगी। जब हम 12 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 156 आएगा। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट कि कैसे हम लाइंस बना बनाकर क्या कर रहे हैं, हम अपना आंसर लेके आ रहे हैं। आइए एक सवाल और समझाता हूं मैं आपको, फिर देखिए कितनी जल्दी जल्दी आंसर मैं आपको लाके दिखाऊंगा। सिर्फ 5 सेकंड में आपके आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं कुछ और नंबर यहाँ पर ले लेता हूँ। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है मेरे दोस्तों, तो लाइक जरूर कर दे इस वीडियो को, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैं नंबर ले लेता हूँ। अब मान लीजिए मैंने ले लिया 23 × 32, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको लाइंस ड्रॉ करनी है।
हैं। तो 2 लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, ये मैंने 2 की 2 लाइन ड्रॉ करी, फिर 3 की 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर मैंने 3 की 3 लाइन ड्रॉ करी, 1 2 और 3, ये हमारा 23 आ गया। अब 32 का कर लो, तो पहले मैं 3 लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन तिरछे में करेंगे, अब हम ऐसे में करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 और ये 3 लाइन 3 की आ गई, फिर 2 की 2 लाइन यहाँ पर गैप देकर 2 की 2 लाइन ड्रॉ कर लो बस। अब आपको क्या करना है, जहां जहां लाइंस ने एक दूसरे को काटा है वो पॉइंट्स गिन लो। तो मेरे दोस्तों देखिए, यहाँ पर काटा है 1 2 3 4 5 6 जगह काटा, तो इसका जो यहाँ पर नंबर आएगा वो 6 आएगा। फिर बीच के नंबर्स को हमें जोड़ के लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 बार यहाँ काटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार यहाँ काटा, 9 और 4 आपके हो गए 13। क्या आप 13 लिखेंगे? नहीं मेरे दोस्तों, जब नंबर 10 से बड़ा हो जाए तो आप क्या करेंगे, उसका हाथ से आगे बढ़ाएंगे, कैरी आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर 9 बार यहाँ काटा, 4 बार यहाँ पर उसने उसको काटा है लाइंस को, तो 9 और 4 हमारे होते हैं 13 30। तो हम क्या करेंगे, 13 का सिर्फ 3 लिखेंगे और एक जो है ना वो आगे कैरी दे देंगे अगले वाले पार्ट को। अब यहाँ पर कितनी बार काटा है, 1 2 3 4 5 6 बार यहाँ काटा और एक हमारा ये आ गया, तो 6 और 1 हमारे होगा 7। तो ये आ गई इसकी मल्टीप्लाई 736। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई आती है। और अगर आपको कैरी लेना पड़ जाए